वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। मोक्ष के महायात्री को विनयशील बनने के लिए क्या क्या करना है। रास्ते में यदि वह गुमराह होता है तो ज्ञानी जनों की हित शिक्षा को, रोग को, टोक को भी शांति से सुनना होगा। और जो उस मार्ग के ज्ञाता है उनके मंगलमय सानिध्य का लाभ लेना होगा। परमात्मा समझा रहे हैं, अणो सासियों ने को पेंजा, खंते से वे जपंडे, खुंडे सहस संगे, हास कीड़ जव जय। अणो सासियों ने कुपिजा। एक शिष्य अभी परफेक्ट नहीं है, मगर परफेक्ट होने के लिए ही तो परफेक्शन की साधना में आगे बढ़ने वाले और हमारे से जिनका लेवल टुवर्ड्स परफेक्शन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जिनकी साधना का अभ्यास से कई गुना ऊपर का है, ऐसे योग्य गुरु के श्री चरणों में रहते हुए यदि कुछ भी असंयममय, कुछ भी साधना से विपरीत हो जाता है, कभी स्वाध्याय के टाइम का उल्लंघन हो जाता है, कभी प्रतिलिखना का वक्त लाग जाता है, कभी गोचरी पर समय पर नहीं जाता है, समय पर लौटता नहीं है, अर्थात कोई भी कार्य या उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहा, धारणा पक्की नहीं बना रहा, अर्थात ऐसे सिचुएशन में गुरु कभी कभी ऐसे शिष्य पर कुछ कठोर शब्दों में या कठोर भाषा में उस व्यक्ति को, उस शिष्य को अनुशासित करते हैं। अब वीणा जब बजती है उसके तार सभी परफेक्टली टाइट है, मगर यदि उसके तार सब लूज हो जाए तो वीणा से वो मधुर झंकार नहीं आ सकती। इवन तबला, ढोलकी बजाने वाले भी उसको पहले कसते हैं, टाइट करते हैं कि ताल अच्छे से आ सके। अब इसी प्रकार हम देखें, एक जिंदगी में
यदि कुछ उत्तम चीज़ें बाहर दुनिया को दिख रही है, इट मीन्स उस व्यक्ति का अपना अनुशासन और गुरुओं की उत्तम प्रेरणाएं इसके पीछे काम कर रही है। तो भगवान कहते हैं अनुशासन आत्मा के हित के लिए है। अनुशासन गुलामी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का एकमात्र उपाय है। और यह सोच करके अपने गुरुओं के अनुशासन के प्रति या अनुशासन करने वाले गुरुओं के प्रति न कुप्पेजा, क्रोध ना करे। क्रोध अर्थात असहनशीलता। जब व्यक्ति सामने वाले की बातों को टॉलरेट नहीं कर पाता, टॉलरेट क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और यहाँ उसे लगता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मुझे ज़्यादा पता है, और वह व्यक्ति अपनी उस ईगो पर उस बात को लगा लेता है। उसे लगता है 4 लोगों में क्यों बोला, अकेले में बोल देते। अब ये फील करने वाली फीलिंग भी क्या है? बिकॉज ऑफ ईगो। तो परमात्मा कहते हैं उन बातों पर तुम्हें आवेश में नहीं आना है। यदि गुरु अकेले में समझाए, 4 लोगों में समझाए, तो भी क्या सोचना कि गुरु मेरे हित के लिए समझा रहे हैं, गुरु मेरे हित के लिए समझा रहे हैं। यदि गुरुओं की नज़रों में मेरा हित प्रायोरिटी पर नहीं होता तो उन्हें क्या पड़ी है, गली मोहल्ले बाजार वाले थोड़े हमें समझाते हैं कुछ। कौन समझाते हैं? जो हमारा बहुत हित, बहुत ज़्यादा हमारा वेल विशिंग होते हैं। तो कहा अणुशासियों ने कुप्पेजा। और बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो हितकारी शिक्षा को सुनते तो है और बाहर से टॉलरेट भी कर लेते, बाहर से कुछ नहीं बोलते, मगर अंदर ही अंदर ना जैसे धूप बत्ती की तरह तुपते रहते हैं। अंदर ही अंदर उनको बड़ा महसूस होता रहता है, इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। मगर भगवान का कहना है जो शिष्य बाहर से भी सहता है और अंदर से भी सहता है वो विनीत है। और बहुत से बाहर से सहते हैं मगर भीतर से सहते नहीं है। और कुछ लोग भीतर से तो सह लेते हैं मगर उन बेचारों का अपने बाहर के आउटर बिहेवियर पे कंट्रोल ही नहीं होता। उनके जेस्चर्स ही ऐसे चेंज हो जाते हैं कि सामने वाला कहता है तो इतना रूड बोलता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मगर कुछ लोग अंदर से तो टॉलरेट करते हैं, अंदर से तो ये स्वीकार करते हैं जो कहा जा रहा है वो मेरे हित के लिए कहा जा रहा है। मगर एक आदत बन गई है ना, और जब आदत बन जाती है तो वो कार्य ना चाहते हुए भी हो जाता है। और जब हो गया तो उसको एहसास होता है मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरे टाइप के शिष्य कैसे होते हैं? जो ना अंदर से सहते हैं और ना बाहर से सहते हैं। वो तो सीधा कहते हैं कर लो जो करना मेरा, मैं नहीं डरता आपसे। मगर ऐसा शिष्य कुशिष्य है, ऐसा पुत्र कुपुत्र है जिसे अपने बड़ों की लिहाज नहीं, जिनको बड़ों की शर्म नहीं। परमात्मा कहते हैं यदि तुम्हें कोई शिक्षा देने वाला है तो तुम्हें तो खुद के सौभाग्य की दाद देनी चाहिए कि मुझे कोई समझाने वाला बैठा है। अभी तुम बड़े नहीं बने इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मगर जब बड़े बन जाओगे तो पता चलेगा कि कितना सुनना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। और अकेले अकेले में सबको अपने प्रेम से समझाना पड़ता है। अर्थात व्यक्ति तभी तक उछलता है जब तक जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं पड़ती। एक गुरु भी आज यदि उस लेवल पर पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने बड़ों की बातें सीखी है, सुनी है, गलतियों पर टोक उन्होंने भी सही है। मगर आज यदि उनकी टोक को नहीं सुनेंगे तो परमात्मा कहते हैं जिंदगी में कल्याण नहीं हो पाएगा। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अपनों की तो सह लेते हैं, हाँ, जिसको कह सकते हैं ना कार दे बंदे तो सुन लेंगे हैं, मगर बाहर के लोगों की तो वो होता कौन है कहने वाला, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। हम इंटरफेयर करते हैं उनके घर के मामलों में, वो कौन होता है हमें नसीहत देने वाला।
कुछ लोग अपने घर के लोग कुछ कहें तो उसको टॉलरेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मगर बाहर का कोई बोल दे तो उस बात को सहते नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर तो गाय बन जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मीटिंग भी हो जाए तो चार लोग चिल्ला करके भी बोलते हैं ना, वहाँ पर भी गऊ बन के बैठे रहते हैं, मगर घर आते ही शेर की तरह दहाड़ने लग जाते हैं। अर्थात कुछ लोग बाहर तो बड़े सोबर, बहुत स्वीट, बहुत इनोसेंट होते हैं, मगर घर पे उनका रूप, छोटी सी बात हो जाए तो उनका वो रूप सामने आ जाता है। और कुछ लोग बाहर के लोगों की भी सहते हैं और घर के लोगों की भी सह लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं ना घर के लोगों की सहते हैं और ना बाहर के लोगों की सहते हैं। मगर कहा जाता है जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है, उसी की एग्जिस्टेंस लंबे टाइम तक बनी रहती है, जिसके अंदर सहनशीलता का गुण होता है। और सोना यदि सहता है तो चमक जाता है ना, आग में भट्टी में डाला है, यदि सहा तभी तो उसकी कमियां हैं, जो गंदगी है वो अलग हो पाए, और यदि सहेगा नहीं तो वो रिकवर दोबारा से रिफाइन नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की नसीहत है कि हे आत्मा, तुम्हें अपने गुरुओं के कठोर अनुशासन को क्या मानना, ये मेरे लिए वरदान है। गुरु चिढ़के तो मीठा लागे, मारे तो लागे प्यारा। गुरु चिढ़के तो मीठा लागे, मारे तो लागे प्यारा। ठंडे तत्ते पानी वांगू तपत बुझावनारा। जैसे ठंडा पानी आग लगी हो वहाँ पर डालो तो आग शांत हो जाती है, और यदि गर्म पानी आप अग्नि लगी हो किसी जगह पे वहाँ पर डालो तो भी आग क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। यदि गुरु प्रेम से समझाए तो भी मेरा ही भला सोच रहे, और यदि सपोज कभी कठोरता से समझाए तो भी किसका भला सोच रहे हैं, मेरा ही भला सोच। बल्कि वो मेरे कारण खुद बेचारे क्रोध में आ रहे हैं। कुप्पिजा का मतलब तो क्रोध करना है, क्योंकि अभी छद्मस्त अवस्था है, वीतरागता तो नहीं है। तो अर्थात यदि मेरे कारण वो अपने सामान्य स्वभाव से उग्र स्वभाव में जा रहे हैं, तो मुझे तो ये सोचना चाहिए कि मेरे कारण उनकी मानसिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए, और उनके उस अनुशासन में रह करके पुनः उन्हें उस सिचुएशन में पहुंचाने का निमित्त नहीं बनना चाहिए। और कहा जाता है दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सुनी जाए। दो शब्द है ना, सहना और कहना। किसी को सहना नहीं आता और किसी को कहना नहीं आता। प्रॉब्लम तो यही है, कह देते हैं जो बड़ों को कहना नहीं आता और छोटों को सहना नहीं आता। अब सहना भी आना चाहिए और कहना भी आना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो कभी बात नहीं बिगड़ती। और सपोज किसी के कहने में आज तरीका अच्छा नहीं है, मगर तुम टॉलरेट कर रहे हो, तुम सह रहे हो, तुम उसकी इंटेंशन को देखो, तुम सिर्फ उसके बिहेवियर पे, उनके वर्ड्स पे नहीं जाओ। यदि वो आज ऐसा कह रहा है तो देखो, खुद को चेक करो, एनालाइज करो, खुद को चेक करोगे तो पता चलेगा। यदि कोई कमी है तो उसका सुधार किया जाए, और यदि कमी नहीं है तो उसको प्रेम पूर्वक बता दिया जाए, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। तो परमात्मा का कहना है यदि भगवान की पदवी तक पहुंचना है तो पहले गुरु की पदवी तक तो आना होगा ना, और गुरु की पदवी तक आना है तो पहले शिष्य तो अच्छा बन के दिखाना होगा, और शिष्य अच्छा बनने के लिए तो अनुशासन में रहना होगा। अच्छा शिष्य बनने के लिए तो अनुशासन में रहना होगा। और कहा जाता है एवरीबडी वांट्स टू कमांड एंड नोबडी वांट्स टू सर्व। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट ए गुड सर्वेंट यू कैन नॉट बिकम ए गुड मास्टर। सब लोग चाहते हैं कि मैं कमांड करूं, मैं जो कहूं सब लोग मेरी बात को माने, सुने, फॉलो करें। मगर यदि आप एक अच्छे सर्वेंट नहीं है, अपने बड़ों की बात को सुनने वाले नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले नहीं है, तो आप एक अच्छे मास्टर भी बन
नहीं सकते। एक फैक्ट्री का मालिक यदि आज एक बहुत अच्छे लेवल पर है, उसके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, यदि आने वाले बच्चे उनकी बात को सुनते ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं देते, वैल्यू ही नहीं देते, वो कहते हैं आप तो पुराने ख्यालों के हैं, आप घर बैठा करो, आप समाई किया करो, और बाद में कंपनी घाटे में जाती है तो फिर कहते हैं कि आप ठीक कहते थे, आप ठीक कहते थे। तो परमात्मा का कहना है पश्चाताप करना पड़े उससे अच्छा है जिन लोगों ने बड़े अपने बुजुर्गों की बातें नहीं मानी और उन्होंने जो पश्चाताप किया, उन्हीं के पश्चाताप को देख करके हमें लर्न कर लेना चाहिए, सीख ले लेनी चाहिए कि हमें ऐसी गलतियों को दोहराना नहीं। और दूसरा पॉइंट है खंतिंग सेविज्य पंडिये। पंडित शब्द, पंडित का मतलब दुनिया में द्रव्य पंडित तो कौन है जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तिलक छाप लगा रखी है, मगर यहाँ पर भाव से पंडित, भाव से पंडित कौन है? पंडा तीक्ष्णा बुद्धिर जाता यस्य सा पंडिता। पंडा अर्थात तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि है जिसकी, और वो तीक्ष्ण बुद्धि कौन सी? तत्व विवेचनी बुद्धिर जाता यस्य सा पंडा, अर्थात जिसके तत्वों का विवेचन करने वाली, तत्व का भेद करने वाली, सार और निसार को अलग अलग करके बताने वाली बुद्धि जिनके पैदा हो गई, उन्हें क्या बोला है? पंडित। उन्हें क्या बोला? पंडित। अर्थात जो व्यक्ति समझदार बन गया, सिर्फ बुद्धिमान नहीं, क्या बन गया है? समझदार बन गया है, जो जानता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अपनाने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, उसे यहाँ पर पंडित कहा। तो पंडित एक समझदार व्यक्ति के लिए कहो, या दुनिया के लिहाजे से जब कभी ना पढ़ा लिखा व्यक्ति गुस्सा करता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं आगे से, अरे तू तो इतना पढ़ा लिखा है, तेरे को ऐसे गुस्सा करना थोड़ा अच्छा लगता है, हम तो बेचारे अनपढ़ गंवार हैं, हम बोल दे तो चलेगा, मगर तुम तो इतनी इतनी डिग्रियां करके आए हो, मगर फिर भी तुम्हें बोलने की सेंस नहीं है। तुम्हें थोड़ा माइंड करना चाहिए अपनी लैंग्वेज के ऊपर। अब परमात्मा कह रहे हैं खंतिंग सेविज्य पंडिये, यदि बड़े गुरुजन कभी क्रोध में, गुस्से में डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक पंडित, एक विचक्षण, एक तत्वों के ज्ञाता आत्मा को खंतिंग अर्थात शांति, शांति धर्म का सेवन करना चाहिए। 10 यति धर्म आते हैं, उनमें पहला धर्म कौन सा? खंति। खंति का मतलब शांति। एक शांति कौन सा है? क्षत्रिय वाला शांति, जिससे क्षमता बनता है, मीन्स अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए। कौन सी क्षमता का? जिससे तुम सामने वाले की बात को शांति से सुन सको। अर्थात बहुत लोगों के अंदर सुनाने की तो कैपेसिटी बहुत होती है, हाँ, मगर सुनने की कैपेसिटी, तो परमात्मा ने कहा है तुम्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। कौन सी? सुनने की, सहने की। और वो सहने की कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो बड़ों की शिक्षाएं जब तुम एब्जॉर्ब करने लग जाओगे, धीरे धीरे तुम भी अपने बड़ों की तरह बड़े बन जाओगे। मगर सिर्फ उम्र बढ़ने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ठीक है, उसको वयस्थविर बोल देते हैं, मगर वयस्थविर के साथ भी यदि भावों से उसके अंदर स्थिरता नहीं आई है तो उस वय की स्थिरता के कारण भी उस व्यक्ति का उद्धार होना निश्चित नहीं कहा जा सकता। 60 साल का हो गया मगर अक्ल अभी भी 8 साल तक वाली भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार कहाँ से होगा? तो कहा पंडित कोई व्यक्ति उम्र से नहीं होता है। भले हम सुनते हैं बहुश्रुत में कि ठाणंग सूत्र, समवायंग सूत्र का जो ज्ञाता है वो मध्यम दृष्टि से बहुश्रुत कहलाता है, मगर अब 3 साल तक की दीक्षा पर्याय वाले तक के लिए आता है वर्णन की उनको उपाधियां दी जा सकती है, उपाध्याय की जैसे या आचार्य इत्यादि की उपाधियों के वर्णन आते हैं।
इट मीन्स उम्र बहुत बड़ी हो तो ये कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता, मगर हाँ उसे अपने हित का, अपने अहित का ज्ञान, बोध, समझ पैदा होने लग जाए तो उसको पंडित बोले। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे पंडित आत्मा, तुम्हें क्या करना है? खंतिंग सेविज्य, खंति अर्थात क्षमा भाव का सेवन करना है, क्षमा का अमृत पीना है, मगर क्रोध के विष का पान नहीं करना है। और फिर आगे बढ़े तो परमात्मा कह रहे हैं खुड्डे हिंग सह संसज्ञ हासं कीड़ं च वज्जय, क्योंकि अभी अपरिपक्व है, अभी इतना मैच्योर नहीं है। जैसे जिन पक्षियों के बच्चे अभी छोटे होते हैं ना, तो उन बच्चों को फीड वहीं पर दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है? वहीं पर उसी आलने में, घोंसले में माँ या उनके पिता आते हैं, अपने मुंह से उनको चोंचों से फीड देते रहते हैं। मगर यदि वो बच्चा छोटा सा है, अभी पंख भी पूरे आए नहीं है, मगर ट्राई कर रहा है उड़ने की और नीचे गिर जाए, तो फिर किसी न किसी शिकारी के हाथों मारा जाता है। इसी प्रकार कहा है, जो व्यक्ति अपने बड़ों की संगति छोड़ देता है, फिर उस व्यक्ति के विनाश की संभावना बढ़ जाती है। परमात्मा कह रहे हैं खुड्डे हिंग सह संसज्ञ, अर्थात क्षुद्र, खुड्डे हिंग मतलब क्षुद्र लोगों के साथ। अब शब्द क्षुद्र है तो क्या जैन मत में जातिवाद माना जाता था? ऐसा तो नहीं है, बिकॉज हरिकेशी बलबी तो चंडाल कुल में पैदा हुए थे। मुक्ति के लिए जाति कुल बाधा नहीं है, तो आत्म कल्याण करने के लिए ये रुकावट नहीं डालते। हाँ, दुनिया के स्टेटस सिंबल में चले तो उस लिहाजे से उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने अपनी जाति कुल आदि का घमंड करके दूसरों का तिरस्कार, अवमानना, अवज्ञा, डिसरिस्पेक्ट की है, तो वो व्यक्ति आने वाले टाइम में ऐसे जाति कुल में पैदा होता है। मगर यहाँ पर शब्द है खुड्डे हिंग सह सत्संगी, तो कुछ साल बैक चले जाएं तो वो टाइम था जो शूद्र लोग होते दुनिया में, जिनको शूद्र बोला जाता, तो उन लोगों से मिलना वर्तना भी नहीं होता। उनके लिए खाने का जो पात्र है, या वो व्यक्ति टच भी कर जाए ना तो भी लोग स्नान करते थे, उस जगह को साफ करते थे। किस लिए? कि इसने उस जगह को अछूत बना दिया। क्या बना दिया? कोविड आया था ना, तो जिसको कोविड हुआ वो शूद्र बन जाता था। हाँ, वो किसी चीज़ को टच कर देता तो कहते सैनिटाइज करो, इसको क्लीन करो। अब विचार करना है, जाति, जो जाति का भेद है, वो उस जाति के किसी व्यक्ति के द्वारा की गई किसी शूद्र आचार की वृत्ति के कारण बनी। किसके कारण बनी? कोई ना कोई गलत ऐसा काम किया होगा जिससे जाति से बहिष्कृत कर दिया गया होगा, या कार्य, व्यक्ति जो जो काम करता है उसके अकॉर्डिंगली काम की डिवीजन के साथ साथ जाति बांटती कि तुम ये काम करते हो, तुम्हारा ये कैटेगरी है, तुम्हारी ये कैटेगरी है। मगर ऐसा नहीं था कि जो हमारा सहयोग कर रहा है, सपोज कचरा उठाने वाला है, गंदगी उठाकर लेकर जाने वाला है, तो क्या बोल देते हैं, वो गंदगी वाला आया है। गंदगी वाला नहीं आया है, बल्कि तुम्हारी गंदगी उठाने वाला आया है। कौन आया है? तुम्हारे घर की गंदगी उठाने वाला आया है, मगर उसका नाम क्या दे दिया? गंदगी वाला, ये गंदा। मगर वो गंदा तो नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारी स्वच्छता के लिए खुद को गंदा बना करके आपको क्लीन कर रहा है। अब जाति कहा जाता है, न छोटा बड़ा जन्म जाते से कोई, न छोटा बड़ा जन्म जाते से, हृदय सब लगा लो सवेरे सवेरे, हृदय सब लगा लो सवेरे सब, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो
जो व्यक्ति आचार से पतित है, विचारों से पतित है, जो अच्छे लोगों की निंदा करने वाला, अच्छे लोगों के द्वारा बताए हुए मार्ग की अवहेलना करने वाला है, वास्तविक दृष्टि से देखे वो शूद्र है। वो कौन है? वो शूद्र है। वैसे तो सभी का उत्पत्ति स्थान तो वही माता का, अब विचार करना है ऐसे तो सारे ही शूद्र हैं, मगर जो उत्तम साधना करता है वो फिर उस शूद्र शरीर में भी, उस गंदगी से भरे शरीर में भी उस परम शुद्ध आत्म तत्वों को निखार लेता है। तो परमात्मा का यहाँ कहना है कि ऐसे लोगों की संसर्गिंग अर्थात संसर्ग को नहीं करना। किन लोगों का? जो आचार की दृष्टि से निकृष्ट है। किसकी दृष्टि से? खाना अच्छा नहीं है, पीना अच्छा नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विवेक नहीं है, जिन लोगों की मान्यताएं ठीक नहीं है, जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, देव गुरु और धर्म के प्रति जिनके हृदय में आदर नहीं है, जो कहते हैं कौन देखकर आया है स्वर्ग नरक, ये तो रोटी कमाने के साधन है, तुम भी बेवकूफ़ बन जाते हो, वो भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगर जो लोग ऐसी मेंटालिटी वाले लोग हैं, ऐसे लोग हो सकता है उनके बंगलोस बड़े बड़े होंगे, हो सकता है उनकी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होंगी, हो सकता है वो हर रोज़ नया ब्रांड का कपड़ा पहनते होंगे, मगर परमात्मा की दृष्टि में वो लोग शूद्र है। परमात्मा की दृष्टि में वो लोग शूद्र है। अर्थात जब ऐसे लोगों की संगति करोगे जिनकी संगति से तुम्हारा आचार गिरता है, तुम्हारे अंदर से अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का जो उत्तम भाव है वो गिरावट की ओर जाता है, इट मीन्स वो संगति अच्छी नहीं है। जिन लोगों की संगति करके तुम्हें सात कुव्यसन ही ना लगे, तुम्हें सात कुव्यसन ही ना लगे, बुरी खोटी चीजें खोटी ही ना लगे, तुम्हें लगे ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये तो थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बनाने के लिए करना ही पड़ता है, उसने शादी पे स्टॉल लगा लिया तो क्या हो गया। मगर परमात्मा की दृष्टि से वो लोग शूद्र है। वो कौन है? जैसे शूद्र लोगों का बहिष्कार पुराने जमाने में किया जाता था, यदि आज वो स्टेप उठाया जाए कि जैन साधना के मार्ग में जिनके पीछे जैन लिखा जाता है, यदि वो ऐसे शूद्र काम करे, उनको जाति से क्या कर दिया जाए? बहिष्कृत कर दिया जाए। मगर डरते हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने परिवारों में भी है, अपने बच्चे भी तो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, और ऐसा सोच करके ना तो बोल पाते हैं और ना सुधार कर पाते हैं। मगर परमात्मा की दृष्टि में जब तक तुम्हारा आचार उत्तम उच्च नहीं होगा, तुम बाहर से पुण्य की दृष्टि से भले संपन्न हो, मगर साधना की दृष्टि से तुम क्या हो? शूद्र हो। अब ऐसे बुरे लोगों की संगति करोगे तो धीरे धीरे संस्कार बुरे होंगे, और यदि उत्तम लोगों की संगति करोगे, जब अभय कुमार मंत्री की संगति करने से काल सौक्रिक का बेटा सुलस कसाई क्या बन सकता है? श्रावक बन सकता है। तो क्या आप लोगों के उत्तम आचार से तुम्हारे अपने ही लोग अच्छे नहीं हो सकते? मगर उसके लिए कौन प्रयास करे? हाँ, इनवाइट किया है, कॉकटेल पार्टी है जी, जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? आप बहिष्कार क्यों नहीं करते? नहीं करोगे तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। खाना पीना भी अशुद्ध, पीना भी अशुद्ध, पहनावा भी अशुद्ध। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो वेख ले।
और यदि जिनका आचार विचार साधना अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों की संगति में तुम इंस्पायर नहीं होंगे बल्कि डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो ऐसे लोगों की संगति दूर से ही, जैसे बोलते हैं दूर से राम राम, मगर जहाँ पर ऐसी ज्ञान साधना मिलती है, जहाँ पर आचार विचार की शुद्धता मिलती है, वहाँ पर हमें उनकी संगति का भरपूर लाभ लेना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं हासं कीड़ं च वज्जये, अर्थात दूसरों की गलती देख करके हंसना या गुरुओं की शिक्षा सुन करके उनकी हंसी उड़ाना। मुझे तो शिक्षा दे रहे हैं, अपने अंदर तो देखे क्या कमियां हैं। क्रीड़ा प्रियता अर्थात कुतूहल प्रियता, दुनिया के खेल तमाशों में रुचि बढ़ा करके रखोगे तो स्वाध्याय के लिए टाइम कैसे मिलेगा। हाँ, वो पहले टेम्पल रन गेम आई थी, फिर पबजी गेम आ गई, अब कितनों को गेम्स खेलने का शौक है, कितने लेवल हो गए हैं, उनको व्हाट्सएप पे फ़ोन भी करेंगे, अच्छा तो मेरे इसका ग्रुप का ये कर दे, लाइक कर दे, मैं आगे बढ़ जाऊँ इसमें। अब उसके लिए तो कितना वक्त निकल जाता है। नेटफ्लिक्स पे पूछा मैंने, भाई तूने 28 की क्या किया 28 में? सब ऐसा नहीं करते, मगर बच्चे से पूछा क्या किया, बोले जी मैंने इस बार नेटफ्लिक्स पे खूब मूवीज़ देखी। मगर खुद से पूछना होगा, यदि हमें मौका मिला तो हमें उस टाइम स्वाध्याय करना चाहिए था, जाप करना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए थी, पढ़नी चाहिए थी। मगर यदि संगति अच्छी नहीं है तो ठीक है, हमने बॉडी को तो प्योरीफाई कर लिया, मगर आत्मा को, सोल को प्योरीफाई करना है तो उसके लिए तो ज्ञान की ज़रूरत है। तो क्या कहा, गुरुओं के अनुशासन को सहता वो बने महान, बुद्धि के द्वार खुलते बनता वही विद्वान हो, बुद्धि के द्वार खुलते बनता वही पतित विचारों वालों से रखता दूरी, पतित विचारों वालों से रख, ऊपर ऊपर से मिले गर मजबूरी, ऊपर ऊपर से मिले गर मजबूरी, उत्तम जन की संगति से ही मिलते ऊंचे स्थान, गुरुओं के अनुशासन से ही बने वो महान हो, बुद्धि के द्वार खुलते बनता वही हो करके गंभीर करे विद्या अर्जन, हो करके गंभीर करे विद्या, हंसना क्रीड़ाशीलता का हो वर्जन, हंसना क्रीड़ाशीलता का हो वर्जन, ज्ञान का हो प्रभासत भी अज्ञान का हो अवसान, बुद्धि के द्वार खुलते बनता वही विद्वान हो, बुद्धि के द्वार खुलते बनता वही। तो अब इसके संबंध में और जानकारी के लिए कल दोबारा से ज्वाइन करते हैं। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।